हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैं एक्सरसाइज 16 के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 16 में भी बच्चों अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 16.1। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज का नाम है अपने पास पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि एक्सरसाइज 16.1 है, ये किस पे आधारित है। बच्चों ये एक्सरसाइज है अपने पास घन और घनाभ पे आधारित है। तो सबसे पहले मैं आपको घन और घनाभ के बारे में थोड़ी चर्चा कर देता हूँ। ये जो बच्चों डायग्राम है ये अपने पास किसका है, घन का। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो पता चल रही होगी कि ये जो अपने घन है इसका जो इसमें बच्चों टोटल 6 फलक होते हैं। एक तो जस्ट देखो नीचे वाला, एक जस्ट ऊपर वाला, एक ये सामने वाला फलक है, एक जस्ट इसके पीछे वाला, एक ये इधर साइड वाला और एक इसका जस्ट अपोजिट ये वाला। तो टोटल कितने फलक हो गए बच्चों, 6। दूसरी बात, फर्स्ट कंडीशन तो बच्चों इसमें फलक कितने होते हैं, 6। दूसरी कंडीशन बच्चों अपने पास ये है कि इसमें जो प्रत्येक पृष्ठ होता है, प्रत्येक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, वर्गाकार होता है। दूसरी आकृति बच्चों घनाभ की, ये अपने पास घनाभ, ये अपने पास क्या हो गया, घनाभ। इसमें भी बच्चों वही 6 फलक होते हैं सेम घन की तरह। फर्स्ट कंडीशन 6 तो क्या होता है बच्चों, फलक होते हैं, और इसमें भी क्या होता है, प्रत्येक फलक नहीं, प्रत्येक पृष्ठ बोल दे फिर फलक बोल दो। प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है बच्चों, इसका आयताकार। ओके, अब अपन जानते हैं बच्चों इन पे आधारित अपन डायरेक्ट अब पढ़ेंगे सवाल। तो सवाल पढ़ने से पहले आपको मैं इनके बारे में, इनके जो सूत्र हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं घन के फॉर्मूलों की बात कर लेता हूँ। तो घन के सूत्र मैं लिख देता हूँ ऊपर। फर्स्ट में बात कर रहा हूँ बच्चों घन के सूत्र की। घन के जो सूत्र हैं अपने पास इस एक्सरसाइज में जो काम में आने वाले, पहला फॉर्मूला, पहला बच्चों घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों अपने पास 6 गुणा भुजा की पावर कितना, 2। उसके बाद में दूसरा आता है बच्चों अपने पास घन का विकिरण। घन का विकिरण, घन का विकिरण होता है बच्चों भुजा √3। उसके बाद में बच्चों एक तीसरा फॉर्मूला होता है अपने पास, वो होता है घन का आयतन। और घन का आयतन होता है अपने पास भुजा की पावर कितना बच्चों, 3। ये अपने पास घन के 3 फॉर्मूले हो गए। पहला हो गया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा है घन का विकिरण, और तीसरा बच्चों घन का आयतन। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ घनाभ की। सेम कंडीशन यही है, घनाभ के सूत्र। और घनाभ के सूत्र कौन कौन से हैं बच्चों अपने पास, पहला फॉर्मूला घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये बच्चों इसका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे किस चीज़ का क्या मीन्स लिख रहा हूँ। मैंने लिखा है, इसका मतलब है बच्चों लंबाई, इसका मतलब है बच्चों चौड़ाई, और इसका मतलब है बच्चों ऊंचाई। ये अपने पास 3 फॉर्मूले हैं। दूसरा, ये 3 चीज़ें। अब फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला बच्चों 2 है घनाभ का विकीर्ण। और घनाभ का विकीर्ण कितना होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो होता है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। उसके बाद में बच्चों अपने पास तीसरा फॉर्मूला है घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन कितना है बच्चों, वो होता है अपने पास लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये बच्चों अपने पास फॉर्मूले हो गए घन और घनाभ के। फिर बच्चों इसमें एक सूत्र और काम में लिया जाता है, और वो है बच्चों लास्ट फॉर्मूला। उसको मैं बोल सकता हूँ कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है बच्चों 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये बच्चों अपने पास छोटे छोटे 3 बच्चों घनाभ के, 3 तो सूत्र हैं घन के, और वही 3 सूत्र हैं बच्चों घनाभ के, और एक किसका है, कमरे का। तो टोटल अपने पास कितने फॉर्मूले हो गए, 7 फॉर्मूले हो गए। अब मैं आपको सबसे पहले इन फॉर्मूलों पे बेस क्वेश्चन करवाता हूँ। एक्सरसाइज 16.1 स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सवाल बच्चों अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 को जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है घनाभ की माप। आराम से पढ़िएगा और आपको पढ़ने पे मालूम पड़ेगा। घनाभ की माप में बच्चों उसकी लंबाई दे रखी है घनाभ की, वो है 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई है वो दे रखी है बच्चों 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद में इसने 2 चीज़ें पूछी है यहाँ पे। पहला तो पूछा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन जानते हैं 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये अपने पास बच्चों सूत्र है। तो देखो अब मैं हल कर देता हूँ इसको। 2 तो आ जाएगा बाहर, लंबाई का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई का मान दे रखा है 9 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई का मान है 9 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई का मान है 5 सेंटीमीटर प्लस ऊंचाई का मान 5 सेंटीमीटर गुणा लंबाई का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो 2 आ जाएगा अपने पास बाहर। इन दोनों को आपस में गुणा करूँगा तो 108 सेंटीमीटर की पावर 2
9 को 5 से गुणा करूँगा तो 45 सेंटीमीटर की पावर 2, और 12 को 5 से गुणा करूँगा तो 60 सेंटीमीटर की पावर कितना आ जाएगा 2। अब 2 आ गया बाहर, अब इनको मैं आपस में जोड़ूंगा सबको, तो मेरे पास आ जाएगा 213 सेंटीमीटर की पावर कितना 2। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 426 सेंटीमीटर की पावर कितना 2। एक तो बच्चों उसने ये पूछा था, दूसरी चीज़ पूछी थी उसने घनाभ का आयतन। तो अपने पास घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई का मान दिया हुआ है बच्चों 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो 108 इंटू 5 और सेंटीमीटर की पावर कितना 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 540 घन सेमी। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, उसमें हमेशा जो भी यूनिट आएगी उसकी पावर आपको कितनी मिलेगी 2। और दूसरी चीज़ बच्चों अपने पास आता है आयतन। आयतन में जो भी यूनिट होगी उसकी पावर हमेशा आपको कितनी मिलेगी 3। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों बोला गया था कि 3 घनों की भुजाएं, 3, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन अपने पास बिल्कुल आसान सा सवाल है। उसने कहा है 3 घनों की भुजाएं क्रम से 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं 3 घन बना देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये फर्स्ट घन है बच्चों, इसकी भुजा को मैं नाम देता हूँ भुजा नंबर 1। इसका मान दिया हो बच्चों 8 सेंटीमीटर। ये मेरे पास दूसरा घन है, इसको मैं नाम देता हूँ भुजा नंबर 2। इसका मान दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। और ये बच्चों तीसरे वाला हो गया। इसको मैं नाम देता हूँ, इसका वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। इन्हें तीनों को पिघलाकर उसने एक नया घन बनाया है। तो मैं मान लेता हूँ बच्चों जो नया घन है वो कुछ इस प्रकार बना है। ठीक है, तो नए घन की जो भुजा है उस भुजा को बच्चों मैं क्या इमेजिन कर लेता हूँ x। तो सबसे पहले उसने कहा है कि इन तीनों घनों को पिघलाकर, पिघलने से बच्चों हमेशा आयतन चेंज होगा, ये चीज़ कंफर्म है। तो मैं तीनों को मिला के और क्या बना रहा हूँ, एक नई चीज़ बना रहा हूँ। तो तीनों को मैं आपस में क्या कर दूंगा बच्चों, ऐड कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा घन फर्स्ट का आयतन प्लस घन सेकंड का आयतन प्लस घन तीसरे का आयतन। और इन तीनों का आयतन बच्चों किसके बराबर होगा, नए
घन के आयतन के। तो अब हल करो इसको। घन फर्स्ट का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों? भुजा फर्स्ट की पावर 3। घन सेकंड का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा सेकंड उसकी पावर 3। और इसका क्या हो जाएगा? भुजा थर्ड और उसकी पावर कितना? 3। और बराबर नए घन की भुजा को मैंने क्या माना था? x। तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो पहला घन है उसकी भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर, तो इसकी पावर 3 प्लस 6 सेंटीमीटर इसकी पावर 3 और तीसरी क्या है? 1 सेंटीमीटर उसकी पावर 3 और बराबर x की पावर कितना? 3। तो देखो ये हो गया 512 सेंटीमीटर की पावर 3 प्लस 216 सेंटीमीटर की पावर 3 प्लस 1 सेंटीमीटर की पावर 3 बराबर x की पावर कितना आ जाएगा? 3। जब मैं इन तीनों को आपस में ऐड करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 729। ये हो गया बच्चों 729 सेंटीमीटर की पावर 3 इक्वल टू x की पावर 3। तो 729 किसका क्यूब होता है? 9 सेंटीमीटर और उसकी पावर 3 का। तो यहाँ x की पावर कितना आ गया बच्चों? 3। तो यहाँ से बच्चों पावर 3 से पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर। अपने पास ये भुजा निकल के आ गई बच्चों नए घन की। अब क्वेश्चन में अपने से पूछा गया था कि नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये लिखा हुआ है नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो वो मैं नीचे निकाल देता हूँ। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वो कितना हो जाएगा बच्चों? 6 गुणा भुजा की पावर कितना? 2। तो 6 गुणा भुजा की वैल्यू कितनी है बच्चों? 9 सेंटीमीटर उसकी पावर कितनी आ जाएगी? 2। तो 6 गुणा 81 सेंटीमीटर की पावर 2। तो यहाँ के बच्चों 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद में बच्चों मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, जो अपने पास कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। एक संदूक की माप संदूक की माप 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। ऐसा अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया है एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं इसको जब हल करूँगा तो देखो पहले मैं लिखूँगा संदूक की माप। संदूक की माप, तो संदूक में बच्चों यहाँ 3 चीज़ें दे रखी अपने को। एक तो दे रखी है बच्चों लंबाई का मान दे रखा है 50 सेंटीमीटर। दूसरा अपने पास है चौड़ाई का मान कितना दिया हुआ बच्चों? 36 सेंटीमीटर। फिर तीसरी चीज़ है अपने पास ऊंचाई, और वो कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। अब सवाल में ये पूछा गया है इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी
जैसी बात बच्चों वर्ग सेमी की करें तो तुरंत दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि अपने को यहाँ क्या निकालना है, संदूक का क्षेत्रफल। तो संदूक का क्षेत्रफल, अब संदूक का तो क्षेत्रफल कोई होता नहीं है, लेकिन संदूक की जो आकृति है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ हैं। तो संदूक की आकृति कैसी है, घनाभ की जैसी। तो क्या लगाऊंगा मैं यहाँ फॉर्मूला, घनाभाकार संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो कितना हो जाएगा, 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये बच्चों फॉर्मूला। तो देखो 2 की जगह कौन आ जाएगा, 2। लंबाई का फॉर्मूला, लंबाई कितना दे रखा अपने को, 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 36 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है 36 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, प्लस ऊंचाई कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, इंटू लंबाई कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। ये कुछ अपने पास इस प्रकार से चीज़ें दी हुई है। तो मैं इन सब का आपस में क्या करूँगा, गुणा करूँगा। तो जब मैं शुरू वाले दोनों को करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1080 सेंटीमीटर, उसकी पावर कितना 2, प्लस अगर मैं 36 को 25 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास आता है 900 सेंटीमीटर की पावर कितना 2, और ऐसे ही 25 को 50 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1250 वर्ग सेमी। अब देखिए आगे, ये 2 आ गया बाहर। अब इन सबको मैं आपस में ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3950 सेंटीमीटर की पावर कितना 2। ये बच्चों कैलकुलेशन में थोड़ा 36 पंजू 180 होता है बच्चों। ये प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी, जिसको सुधारना। ये बच्चों यहाँ आएगा 1, क्योंकि 36 पंजू 180 होता है और आगे वाला ये एक जीरो लगाना भूल गए। तो इन सबको मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा 3950 सेंटीमीटर की पावर कितना 2। तो जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 7900 वर्ग सेमी। सेंटीमीटर की पावर कितना बच्चों 2। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कुछ अपने पास इस प्रकार है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है यदि आधार के समांतर द्वारा घन को काटकर बच्चों अपने पास क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार। क्वेश्चन में कहा गया है एक घन का प्रत्येक पृष्ठ कितना वर्ग सेमी है बच्चों 100 वर्ग सेमी। इसका मतलब ये अपने को क्या दिया हुआ है, वर्ग सेमी जब यूनिट है तो अपने को ये मालूम पड़ गया कि यहाँ पे अपने पास क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम
घन का प्रत्येक पृष्ठ, ये दिया हुआ अपने को, और वो कितना दे रखा है बच्चों, 100 वर्ग सेमी दे रखा है। वर्ग सेमी का मतलब सेंटीमीटर की पावर कितना, 2। तो घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है वो आप लोगों को पहले बताया था, वर्ग के जैसा होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, भुजा की पावर कितना होता है, 2। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। पृष्ठ क्षेत्रफल लिख दो आगे। तो घन का प्रत्येक पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है दे रखा है उसने, 100 वर्ग सेमी दे रखा था। तो घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्ग के जैसा होता है, तो वर्ग का फॉर्मूला हो जाएगा भुजा की पावर 2 बराबर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से मैं भुजा की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस पर क्या लग जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि उस घन की भुजा कितनी है अपने पास, 10 सेंटीमीटर। अब उसने आगे ये कहा था कि यदि आधार के समांतर घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए। यदि बच्चों ये अपने पास क्या है, घन है, अब आधार बच्चों ये नीचे वाला हिस्सा ही तो है। अगर मैं इस आधार के समांतर लूंगा तो वो रेखा इसके बीचों बीच ही जाएगी ऐसे। अब बीचों बीच जाएगी तो अपने को पता है यहाँ पे कि इसकी ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई, ये 2 भागों में बट जाएगी। बाकी ये ऊंचाई है, ये 2 भागों में बट गई। बाकी देखो चौड़ाई ये की ये रहेगी, और लंबाई भी सेम ऐसी की ऐसी। तो मैं यहाँ अपने को ये पता है कि घन की प्रत्येक भुजा सेम होती है। तो ये भुजा 10 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब ये ऊंचाई भी टोटल कितनी सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की है। ये वाला भाग ये बी है, बी की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये एल है, इसकी वैल्यू भी कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि इस घन को मैं आधार के समांतर काटता हूं तो मेरे पास यहाँ पे 2 घनाभ बन जाते हैं। 2 घनाभ बनेंगे तो उसने कहा है सवाल में प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है मेरे को घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि घन को आधार के समांतर काटने पर अपने पास 2 घनाभ बन जाएंगे। तो उसने कहा है जो आकृति बनती है उसका प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या लिखूंगा, अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो कितना हो जाएगा बच्चों, अब देखो कितना, 2 कोष्टक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये तो अपने पास हो गया बच्चों सूत्र। अब इसमें आप लोगों को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान चाहिए, जो कि मैं इस फॉर्मूले के ऊपर लिख रहा हूं। तो देखो जो लंबाई अपने पास ये दे रखी, इधर कितना सेंटीमीटर है लंबाई, तो 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है बच्चों, वो भी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ये रही, चौड़ाई में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद में अपने पास तीसरी चीज क्या बच जाती है, ऊंचाई। ऊंचाई देखो बच्चों, पहले कंप्लीट ऊंचाई कितनी थी, 10 मीटर। अब आधार के समांतर काटने पर बच्चों 5 तो रह जाएगी ऊपर और 5 कहाँ रह जाएगी नीचे। तो इसका मतलब है ऊंचाई में फर्क पड़ने वाला है, और तो वो कितनी हो जाएगी, आधी। तो फॉर्मूले में अप्लाई करो। लंबाई का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान है 5 सेंटीमीटर गुणा लंबाई का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यह आ जाएगा 2 कोष्टक,
इन दोनों को आपस में गुणा करूँगा तो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर की पावर 2 प्लस 50 सेंटीमीटर की पावर 2 प्लस 50 सेंटीमीटर की पावर कितना 2। तो 2 तो बच्चों ले लूँगा मैं बाहर और इन सबको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर की पावर कितना 2। और जब मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 400 वर्ग सेमी। ये इसका बच्चों क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, बगैर ढक्कन का एक संदूक 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। उसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 83 सेंटीमीटर। तो उसके अंदर की ओर रंग करने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि रंग कराने की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी है। ऐसा बच्चों अपने पास क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा सवाल है बच्चों। देखो, बगैर ढक्कन का एक संदूक है, तो सबसे पहले मैं संदूक बना देता हूँ एक। ये बच्चों अपने पास एक क्या हो गया संदूक हो गया। अब आगे ध्यान से सुनो, ये बच्चों अपने पास संदूक बना हुआ है। तो अब मैं एक काम बता रहा हूँ, इधर ध्यान से सुनो। उसने क्या कहा है, इस संदूक की बाहरी माप दी गई है, आपको समझना ध्यान से। संदूक की बाहरी लंबाई, ये है बच्चों बाहरी लंबाई कितनी दे रखी है अपने पास क्वेश्चन में 146। तो मैं इधर लिख देता हूँ बाहरी लंबाई, ये बाहर की माप है, बाहर की माप। तो लंबाई कितनी है बच्चों 146 सेंटीमीटर। दूसरी बात कर रहा हूँ मैं चौड़ाई को, चौड़ाई को मैं किससे शो कर रहा हूँ 20 से। तो मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास इधर वाला जो हिस्सा है ये क्या है चौड़ाई। तो बी का मान कितना दिया हुआ है 116 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में तीसरी चीज़ है ऊंचाई, तो ये रही बच्चों अपने पास ऊंचाई।
h का मान, इसको मैं मान लेता हूँ h, इसका मान कितना दिया हुआ है 83 सेंटीमीटर। अब बगैर ढक्कन का एक बक्सा होने का मतलब क्या है, सुनना। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये खाली है और बाकी देखो बच्चों ये लकड़ी लगी हुई इधर इतनी इतनी मोटी। सेम कंडीशन बच्चों इधर भी ऐसी की ऐसी। ये बच्चों अपने पास ऐसी आकृति है कुछ, तो उसने जैसा कहा है वैसा अपन करते हुए चलेंगे। अब मेरे को बक्से का जो कलर है वो अंदर की साइड करवाना है। अंदर की साइड करवाना है तो पहले मैं अंदर का क्षेत्रफल निकालूंगा, और अंदर का क्षेत्रफल तभी निकल सकता है जब अपने पास क्या हो, अंदर की माप, अंदर की माप। अब देखो बच्चों जैसे जो मैंने व्हाइट पट्टी बनाई है ना इधर, इस पट्टी का मतलब ये हुआ कि इधर ये मोटी लकड़ी है, इतनी मोटी लकड़ी, और इधर भी इतनी मोटी लकड़ी है। अब जो कलर होना है वो अंदर वाले इसी से क्या होगा, अपने पास अंदर वाला यही समझता है। तो ये हिस्सा देखो, ये लकड़ी जो लगी हुई है कितनी सेंटीमीटर मोटी है, 3 सेंटीमीटर क्या है मोटी। तो ये 3 सेंटीमीटर तो इस साइड से कम हो गया क्योंकि कलर इधर होना है, और 3 सेंटीमीटर बच्चों इस साइड से कम हो गया। तो टोटल कितना कम हो गया, ये 6 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हो गया बच्चों इस साइड से, और 3 सेंटीमीटर हो गया इस साइड से। तो इसका मतलब है जो चौड़ाई है मेरे पास उसमें कितनी कमी आ जाएगी, 116 में से मैं 6 घटा दूंगा तो मेरे पास 110 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। फिर बच्चों मैं बात कर रहा हूँ लंबाई की, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई देखो, लंबाई में बच्चों 3 सेंटीमीटर तो अपने पास ये वाला हिस्सा कम हो जाएगा इधर से, क्योंकि कलर जो करवाना है वो मेरे को अंदर की साइड करवाना है, इधर भी और इधर भी। तो 3 सेंटीमीटर तो उस साइड से कम हो गई, और 3 सेंटीमीटर इधर से, जिधर से मैंने डार्क किया है दोनों तरफ से लकड़ी कितनी कितनी कम हो गई, 3 सेंटीमीटर। तो टोटल कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर कम। तो बढ़ा दो उसमें से भी 6, तो कितना बचता मेरे पास, 140 सेंटीमीटर। अब मेरे पास क्या बच गई, ऊंचाई। तो ऊंचाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ऊंचाई में बगैर ढक्कन का बोला था, बगैर ढक्कन का बोला था, इसका मतलब इसके ऊपर वाला हिस्सा नहीं है। तो ऊंचाई देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो कम हो गई, ये देखो इसकी ऊंचाई है। तो ऊंचाई में कितना कम हुआ, ऊंचाई में देखो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, ये तो क्या है बच्चों, खाली। इसका मतलब ऊंचाई में सिर्फ 3 सेंटीमीटर कमी होगी, वो कौन से, नीचे वाले भाग की। जो मैं नीला कर रहा हूँ, नीला नहीं, जो मैं पीला करूँगा वो भाग, सिर्फ वहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर कम होगी, 3 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से, तो ऊंचाई में कितना डिफेक्ट पड़ेगा इसका, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि जो ऊंचाई है वो यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि कलर यहाँ से होना शुरू होगा। तो ऊंचाई में सिर्फ कितना सेंटीमीटर की कमी होगी, 3 सेंटीमीटर की, क्योंकि ऊंचाई कंप्लीट यहीं तक है, क्योंकि बगैर ढक्कन का है ना। तो इसका मतलब है ऊपर वाली ऊंचाई काम में नहीं ली जाएगी, क्योंकि ढक्कन नहीं है तो ऊंचाई काम में नहीं आएगी। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 83 माइनस 3, तो कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। अब मैं इसका क्षेत्रफल निकाल देता हूं, तो क्या लिखोगे, संदूक का अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संदूक बच्चों कैसा है, घनाभाकार, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें दी गई है, जो कि किसमें होती हैं, और तीनों ही चीजें भिन्न भिन्न है। तो ये किस में होती हैं ऐसी, घनाभ में। तो ये फॉर्मूला लगा दो, 2 कोष्टक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई
प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये अपने पास फॉर्मूला हो गया। तो 2 तो आ जाएगा बाहर। लंबाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 140 सेंटीमीटर। चौड़ाई का मान कितना दे रखा है 110 सेंटीमीटर प्लस 110 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई कितनी है 80 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर गुणा लंबाई की वैल्यू कितनी है 140, और इसका बच्चों सेंटीमीटर में लिख देता हूँ ऊपर। तो जब मैं इनको आपस में गुणा करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो कुछ इस प्रकार है। वो कितनी हो जाएगी बच्चों, इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा 15,400 सेंटीमीटर की पावर 2 प्लस ये कितना हो गया 8,800 सेंटीमीटर की पावर 2 प्लस 11,200 और सेंटीमीटर की पावर कितना हो गया बच्चों 2। तो देखिएगा ये 2 आ गया बच्चों बाहर। इन सबको मैं ऐड कर देता हूँ तो ये लास्ट के 2 शून्य, कितना हो गया बच्चों 35,400 सेंटीमीटर की पावर कितना 2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 0 0 17,800 सेंटीमीटर की पावर 2। अब बच्चों मैंने ये निकाला है संदूक का अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो अपने पास उसने कहा था कि संदूक बगैर ढक्कन का है। बगैर ढक्कन का इसका मतलब संदूक का ऊपर वाला हिस्सा नहीं है मेरे पास। तो मैं एक काम करूंगा संदूक के ऊपर वाले हिस्से का और क्षेत्रफल निकालूंगा, क्योंकि जो हिस्सा अपने पास नहीं है वो इस संदूक के अंदर वाले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से क्या कर दूंगा मैं घटा दूंगा। तो क्या लिखूंगा संदूक के ऊपरी हिस्से का क्षेत्रफल। तो संदूक का ऊपरी हिस्सा कैसा है बच्चों, संदूक का प्रत्येक संदूक घनाभ के आकार का है और घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है एक आयत के जैसा। तो आयत का क्षेत्रफल लगा देंगे यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई का मान कितना दिया हुआ बच्चों 140 सेंटीमीटर और चौड़ाई का मान कितना दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर। जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास वो आता है 154,000 सेंटीमीटर की पावर कितना 2। अब मैं इन दोनों को आपस में घटा दूंगा तो क्या लिखूंगा मैं बगैर ढक्कन के संदूक का आंतरिक अंदर वाला क्षेत्रफल है ना बच्चों, आंतरिक संदूक का आंतरिक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा बच्चों, जो ढक्कन समेत जो क्षेत्रफल आया था उसमें से मैं क्या घटा दूंगा ऊपर वाले हिस्से का। तो कितना घटा दूंगा 15,400 सेंटीमीटर की पावर कितना 2। जब मैं दोनों को आपस में घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 55,400 वर्ग सेमी सेंटीमीटर की पावर कितना बच्चों 2। अब अपने को उसने कहा था कि इसके अंदर वाले हिस्से का अपन ने संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो निकाल लिया, लेकिन उसने पूछा क्या था, उसने ये पूछा था कि आपको अंदर कलर करवाना है। तो देखो उसने कहा था ना बच्चों क्वेश्चन में कि जबकि रंग कराने की दर 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी है। तो क्षेत्रफल तो मेरा निकल के आ चुका है और जो क्वेश्चन का मेन मकसद क्या था रंग करने का खर्च ज्ञात करना। अब रंग करने का खर्च ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था
कि जब भी अपन खर्चा निकालते हैं तो क्या करते हैं, जितना क्षेत्रफल होता है उसको जितने पैसे दे रखे हैं उनसे क्या कर दो, गुणा कर दो। तो देखो क्या लिखूंगा, रंग खर्च, कि रंग पे कितना खर्चा है। तो रंग का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो है बच्चों क्षेत्रफल। अब इसमें आगे यूनिट दे रखी थी उसने, देखो उसने कहा था 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी। तो देखो ये तो हो गया बच्चों 2, ये हो गया रुपए, प्रति का मतलब बटा, और बोला था 1000 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी का मतलब सेंटीमीटर की पावर कितना, 2। ये दोनों अपन आपस में कैंसिल आउट हो गए, 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया। अब जब मैं निकालता हूँ 554 में कितने का भाग देता हूँ, 554 में 5 का भाग देता हूँ, तो मेरे पास कितने रुपए निकल के आते हैं, 110.80 रुपये बच्चों। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 अपने पास दिया हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई कोमा चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना दिया हुआ है, 19 सेंटीमीटर है, तथा विकिरण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हो चुका अपने पास, बिल्कुल आसान से सवाल है। देखिए सबसे पहले बोला घनाभ की, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं मानूंगा, माना घनाभ की लंबाई तो मैं क्या मान लेता हूँ बच्चों, L, चौड़ाई को मैं क्या मान लेता हूँ, B, और ऊंचाई को मैं क्या मान लेता हूँ, H। तीनों का योग 19 दिया, तो बच्चों L प्लस B प्लस H, मतलब तीनों का योग कितना अपने पास, 19। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आगे उसने कहा था कि तथा विकिरण की लंबाई, ये विकिरण किसका बच्चों, घनाभ का। तो क्या लिखोगे, घनाभ के विकिरण की लंबाई कितनी दी हुई है, वो दे रखी है अपने पास 11 सेंटीमीटर। तो घनाभ के विकिरण की लंबाई कितनी आ जाएगी, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। इसका मान किसके बराबर है, 11 सेंटीमीटर के। अब तीनों का मैं दोनों तरफ मैं वर्ग कर दूंगा, तो मेरे पास हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 121 सेंटीमीटर। ये कैसे आया, ये मैं लिख देता हूँ, वर्ग करने पर। अब ये बच्चों इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब लास्ट में उसने पूछा था तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों बच्चों एक फॉर्मूले में यूज आते हैं, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, L प्लस B प्लस H। इसका जब मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास आता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। ये बच्चों अपना फॉर्मूला होता है। अपने पास इतने इतने भाग की वैल्यू दे रखी है, ये भाग की वैल्यू दे रखी है, और ये वाला भाग मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये ऐसा फॉर्मूला होता है किसका, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा लिखा हुआ है ना, प्लस L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये इसका इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू दे रखा है कितना,
121 सेंटीमीटर, और यहाँ पावर आ जाएगी बच्चों 2, इक्वल L प्लस बी प्लस एच का मान दे रखा था शुरू में उसने 19 सेंटीमीटर, उसकी पावर कितना 2। जब मैं 19 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास आता है 361 सेंटीमीटर की पावर 2। अब ये 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और बराबर में मेरे पास क्या बचेगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों को जब मैं आपस में घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 240 सेंटीमीटर की पावर कितना 2, और ये क्या आ गया बच्चों मेरे पास निकल के घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया। नेक्स्ट अब मैं चर्चा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे को बोला गया है 6 मीटर भुजा, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो हल करते हैं अपन इसको। देखो सबसे पहले उसने बोला था कि उसने बोला है कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श। इसका मतलब वर्गाकार फर्श को किसका होता है एक घन का। दूसरी बात उसने दिया ना कि 180 घन मीटर हवा है। इसका मतलब बच्चों ये जो अपने पास वैल्यू है घन मीटर का मतलब है मीटर की पावर 3, तो ये तो दे रखा है अपने को आयतन। तो उसने कहा है कि 6 मीटर भुजा, 6 मीटर भुजा का मतलब क्या हुआ बच्चों। देखो सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको कमरे का। सपोज दैट कमरा अपना ऐसा होता है, ये रहा बच्चों अपना कमरा। अब उसने ये कहा है कमरे का जो फर्श है अपने पास ये वाला, इस फर्श की लंबाई, ये तो हो गई बच्चों चौड़ाई, और ये क्या होगी इसकी लंबाई। कोई से को भी कुछ भी आप मान सकते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान दिया हुआ बच्चों 6 मीटर। तो उसने कहा है इसकी ऊंचाई बताइए, तो इसकी ऊंचाई को मैं क्या मान लेता हूं बच्चों h। तो देखो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, क्या दिया हुआ था मेरे को कमरे का आयतन, कमरे का आयतन। मैं इसको व्हाइट पेन से लिखता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। कमरे का आयतन, कमरे का आयतन कितना दिया हुआ था बच्चों 180 घन मीटर। घन मीटर का मतलब मीटर की पावर कितना बच्चों 3। अब ये कमरा किस आकार का है, कमरे में देखो बच्चों लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, और ऊंचाई क्या की है उसने बच्चों पूछिए। इसका मतलब यहाँ मेरे पास ऊंचाई का मान कुछ भी हो सकता है। ये बी का मान है बच्चों 6 मीटर, तो ऊंचाई मेरे पास कुछ भी हो सकती है। तो मैं यहाँ घन का आयतन लगाने की बजाय किसका आयतन लगाऊंगा यहाँ पे, घनाभ का आयतन भी नहीं लग, सॉरी घन, फिर से सुनना कि घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है भुजा की पावर 3। तो घन में भी अपने पास 3 चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन यहाँ मैं घनाभ वाला फॉर्मूला काम में लूंगा क्योंकि मेरे पास लंबाई और चौड़ाई तो दोनों सेम है, लेकिन ऊंचाई का मेरे को मालूम नहीं है। तो कमरे का आयतन क्या लिख दूंगा यहाँ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका मान किसके बराबर दे रखा है 180
मीटर की पावर कितना बच्चों 3। लंबाई का मान कितना हो गया 6 मीटर, चौड़ाई का मान कितना हो गया 6 मीटर, ऊंचाई का मान अपने को मालूम करना है, इक्वल में कितना आ गया 180 मीटर की पावर कितना 3। तो ये हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर गुणा में h बराबर में कितना आ जाएगा 180 मीटर की पावर कितना 3। तो h बराबर कितना आ जाएगा 180 मीटर की पावर 3 बटे में कितना आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये से कट जाएगा कितनी बार 5 बार, तो आ जाएगा 5 मीटर। इसका मतलब है कमरे की जो ऊंचाई है वो अपने पास कितनी आएगी 5 मीटर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 अपने पास कुछ इस प्रकार है कि 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर चौड़ी और 35 सेंटीमीटर, ये बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, ये चौड़ाई नहीं दे रखी थी, ये अपने को क्या दे रखा है, ये दे रखी थी बच्चों 1.5 मीटर ऊंचाई और 35 सेंटीमीटर क्या बोल रहा है चौड़ी। दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, ये बच्चों उसने पूछा है। अब ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है। सबसे पहले देखो, उसने कहा है कि 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंचाई मतलब ऊंची और 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में। इसका मतलब बच्चों दीवार की माप दे रखी है मेरे को, क्या दे रखी है दीवार की माप। तो दीवार की माप क्या है बच्चों, उसकी लंबाई तो कितनी होनी चाहिए 44 मीटर और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 1.5 मीटर और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए अपने पास 35 सेंटीमीटर। अब देखो ऊपर वाली मीटर है, इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में 2 यूनिट मीटर में है, बाकी अन्य यूनिट सेंटीमीटर में, तो मैं इनको भी सेंटीमीटर में चेंज करूंगा। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर। ऐसे ही 1.5 गुणा 100 सेंटीमीटर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 सेंटीमीटर। उसके बाद में बच्चों क्वेश्चन को आगे पढ़ो। दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों अपने पास दूसरी चीज क्या दी गई है ईंट, तो मैं क्या लिखूंगा ईंट की माप। तो ईंट की माप मेरे पास कितनी है, लंबाई तो बच्चों 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है वो है अपने पास 7 सेंटीमीटर। अब मेरे को निकालना क्या है यहाँ पे ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, ईंटों की संख्या अगर आपको किसी भी सवाल में या किसी भी चीज के मतलब किसी भी संख्या के बारे में बात करें कि ईंटों की संख्या निकालो, बोतलों की संख्या निकालो, जिस भी सवाल में अगर आपके जैसे गोलों की संख्या पूछे, कोई भी संख्या पूछे, तो एक चीज याद रखना, हमेशा ऊपर तो लिख देना बड़ी चीज का आयतन और नीचे लिख देना छोटी चीज का आयतन। तो दीवार और ईंट दोनों में बड़ी कौन है दीवार, तो ऊपर तो किसका आयतन आ जाएगा दीवार का आयतन और बटे में कौन आ जाएगा ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन कितना दे रखा बच्चों
दीवार का आयतन, तो दीवार कैसी है बच्चों, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। तो दीवार घनाभ के जैसी है, तो घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूं। तो दीवार का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 4400 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, सॉरी चौड़ाई कितनी है, 35 सेंटीमीटर बटे में ईंट का आयतन। तो बच्चों ईंट में भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसलिए मैं नीचे ईंट का आयतन में भी वही घनाभ का आयतन लगा रहा हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 7 से ये 5 बार कैंसिल हो गया। तो अपने पास बच्चों जब मैं इनको आपस में गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1000 गुणा 15। तो इसका मतलब आगे बच्चों मेरे पास ईंटों की संख्या कितनी निकल के आती है, 15000। नेक्स्ट बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 दिया हुआ है अपने पास। बोला हुआ है कि 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो बच्चों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हल कीजिएगा। देखो क्वेश्चन में बोला गया 10 मीटर लंबे, इसका मतलब लंबाई की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 10 मीटर। 8 मीटर चौड़े, तो इसका मतलब चौड़ाई कितनी है अपने पास, 8 मीटर। फिर उसके बाद में बोला 6 मीटर ऊंचे, तो ऊंचाई कितनी दे रखी है अपने पास, 6 मीटर। अब पूछा क्या है उसने कि कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो बच्चों एक कमरे में अगर आपको लंबी से लंबी छड़ रखनी है तो वो उसके विकिरण के थ्रू ही आ सकती है। अगर आप कोई भी लकड़ी रखना चाहोगे तो वो लंबी से लंबी ज़्यादा जगह कब कवर करेगी, जब उसमें विकिरण के थ्रू आप उसको रखेंगे। तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, कमरे का विकिरण का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि विकिरण के अकॉर्डिंग ही सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो कमरे का विकिरण, अब बच्चों कमरे का विकिरण क्या होगा, जो अपने पास घनाभ का होगा, सेम वही, क्योंकि कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग माप की हैं। तो इसलिए मैं घनाभ के विकिरण की लंबाई का फॉर्मूला लगा दूंगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो देखो इधर लंबाई की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर उसकी पावर 2, प्लस चौड़ाई की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर उसकी पावर कितनी है, 2, और ऊंचाई कितनी है बच्चों, 6 मीटर और उसकी पावर कितनी है, 2। जब मैं इनको हल करता हूँ तो अपने पास 10 मीटर का मतलब क्या हुआ, 100 मीटर का स्क्वायर, 8 का मतलब 64 मीटर का स्क्वायर और 6 का मतलब 36 मीटर का स्क्वायर। जब इन सबको अपन आपस में ऐड करते हैं तो कितना आता है, 200 मीटर स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 100 मीटर स्क्वायर। तो ये रूट अलग अलग संख्याओं का निकालूंगा तो ये तो हो जाएगा √2, 100 का रूट कितना हो जाएगा 10, और साथ में मीटर स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा मीटर। तो अपने पास यहाँ पे √2 की वैल्यू रख दो, 1.414 मीटर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 14.14 मीटर। इसका मतलब है अगर विकिरण के थ्रू मैं वो लकड़ी रखूँगा
तो 14.14 मीटर की रखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि एक घन का आयतन 512 घन मीटर है। उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। बच्चों ये तो बिल्कुल आसान से ही सवाल है, आप लोग निकाल भी सकते हैं। क्या दिया हुआ है? घन का आयतन। घन का आयतन है, इसका मान कितना दिया हुआ बच्चों? 512 घन मीटर। घन मीटर का मतलब मीटर की पावर कितना? 3। और घन का आयतन सभी जानते हैं कि कितना होता है, भुजा की पावर कितना? 3। तो अब आगे जो ये 512 मीटर क्यूब लिखा हुआ है, अगर इसको मैं क्यूब की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको मैं 8 मीटर और उसकी पावर कितना लिख सकता हूँ? 3। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 मीटर। यही तो इसने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी बच्चों सेम क्वेश्चन पूछा गया था जो क्वेश्चन नंबर अपने पास 8 में था। क्या? एक दीवार की माप दे रखी है बच्चों, दीवार की माप। वो क्या दे रखा है अपने पास? दीवार की माप में दीवार की लंबाई दे रखी है, वो तो कितनी है? 5 मीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 3 मीटर। और दूसरी चीज बच्चों, उसने दीवार बनाने के लिए ईंट की माप दे रखी है बच्चों। ईंट की माप, ईंट की माप बच्चों दी हुई है आपके पास। उसमें उसकी लंबाई तो कितनी दे रखी है बच्चों ईंट की? 20 सेंटीमीटर। बच्चों ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट बुक से देख के बोल रहा हूँ, तो जो बुक में माप दे रखी थी वो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोगों के लिए वर्किंग रहेगा। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो चौड़ाई कितनी दे रखी है अपने को? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 7.5 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें 4 यूनिट तो सेंटीमीटर में है और 2 यूनिट मीटर में। मैं मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो कितने से गुणा करूंगा? 100 सेंटीमीटर से। तो कितना हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर। उसके बाद में 5 मीटर को भी 100 से गुणा करूंगा तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर। अब अपने पास पूछा क्या था? ईंटों की संख्या पूछी है। ईंटों की संख्या तो अभी मैंने आपको बताया था क्या कि ऊपर तो आयतन किसका आ जाएगा? दीवार का आयतन। और नीचे किसका आ जाएगा? ईंट का आयतन। अब ये क्वेश्चन बच्चों आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह।